नमस्ते दोस्तों। आखिर आज क्यों दूसरों का पेट भरने वाले किसान को आज आत्महत्या ऐसे रास्ते को चुनना पड़ता है? आखिर क्यों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से 1995 से लगाकर 2014 तक लगभग 3 लाख किसानों ने अपनी जान दे दी? आखिर क्यों सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइडल केस महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसी स्टेट में सबसे ज्यादा मिले? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इसका क्या कारण। 2,500 of them to commit suicide. This analysis of India, where 1/5 of the world's suicides occur. खून पसीने की मेहनत से देश भर का पेट भरने वाला किसान आज खुद पाई के लिए मोहताज है। पहला सुसाइडल रीजन है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में भी कई रीजन हो सकते हैं, जैसे तेज हवा चलना या बर्फबारी गिरना, लेकिन आज मेनली इस वीडियो में हम 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जिसमें से पहला इसका सब पार्ट है अनसीजनल रेन। बारिश भी नुकसानदायक जब रहती है जब यह काफ़ी भारी मात्रा में गिरे और ये एक बाढ़ का रूप ले लेती है, जिसके कारण किसानों द्वारा उगाई गई सारी फसल को ये एक बार में खत्म कर देती है। खेतों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। वहीं क्लाइमेट चेंज के दूसरे सब पार्ट की बात करें तो वो है सूखा पड़ना। ज़्यादातर टाइम से पानी न गिरने के कारण फसल सूखकर खराब हो जाती है, जिसके रिजल्ट में वाटर बॉडीज जैसे नदियाँ, तालाब या कुएं वापिस रिचार्ज हो ही नहीं पाते, जिसके चलते आने वाली जो फसल रहती वो भी सूखकर खत्म हो जाती है। सर, तालाब सूख गया, जानवर को पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, नहर इधर सूखी हुई है, खेत में देखिए दरार पड़ गया है। मान के चलिए अगर ऐसे साल 2 साल हो जाए तो हम लोग को भी आत्महत्या ही करना पड़ेगा। और यही क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा रीजन है महाराष्ट्र और कर्नाटका में सबसे हाईएस्ट फार्मर सुसाइडल केस रीजन का। जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में 2640 और वहीं कर्नाटक की बात करें तो वहां पर 1170 किसानों ने अपनी जान दे दी। और वहीं अरेबियन सी में हाई प्रेशर होने की वजह से वाटर क्लाउड्स लो प्रेशर जोन यानी कि साउथ वेस्ट जोन में एंटर करते हैं, और ठीक इसी तरह मॉनसून विंड्स भी महाराष्ट्र और कर्नाटका से होती हुई ट्रेवल करती है और हेवी रेनफॉल का कारण बनती है। और जब इसी प्रोसेस में नेचुरली डिले भी हो जाता है तो सूखे का सामना भी किसानों को करना पड़ता है। और वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो केवल 4 महीनों में टोटल 830 किसानों ने अपनी सुसाइड करके जान ले ली, यानी कि जनवरी से लगाकर अप्रैल तक भी देखे तो एवरेज 7 किसानों ने एक दिन में अपनी जान ले ली। गवर्नमेंट भले ही क्रॉप फेलियर पर कंपेंसेशन रिलीज करे, लेकिन मिसमैनेजमेंट और करप्शन के कारण या तो किसान भाइयों तक इसका फायदा पहुंच ही नहीं पाता है, और अगर पहुंचता भी है तो वो अमाउंट इनके लॉसेस को रिकवर ही नहीं कर पाता। क्या उम्मीद लगा रहे हैं सरकार से, कितना मुआवजा मिलेगा, कैसे भरपाई होगी? हम तो उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ मिलता नहीं। अगर जो आएगा अभी 100-200 रुपये अगर बीघा का मिल जाएगा, उससे क्या भला होगा। और वहीं क्लाइमेट चेंज के बाद दूसरे सुसाइडल रीजन की बात करें तो वो है हाई इनपुट कॉस्ट। इसमें इनपुट कॉस्ट की बात करें तो वो सारी चीज़ें आ जाती है जो एक किसान फसल को उगने से लगाकर पकने तक अपना सारा पैसा लगाता है, चाहे एक किसान अपने खेत में खाद बीज का इस्तेमाल करे या ट्रैक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करना भी इतना महंगा हो गया है कि या तो किसान अपना इतना रिटर्न ही जनरेट नहीं कर पाता है, और अगर रिटर्न जनरेट भी करता है तो अपना लगाया हुआ सारा अमाउंट रिकवर ही नहीं कर पाता है। दुनिया भर के कृषि व्यापार में अहम हिस्सेदारी निभाने वाले भारत में खाद्य उत्पादों की कीमतों में 11% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ये मौसम के बिगड़े हुए मिजाज के कारण हुआ है। गवर्नमेंट भले ही बोले कि यूरिया पाकिस्तान में 800 रुपीज़ और बांग्लादेश में 720 रुपीज़, और वही यूरिया आज इंडिया में 266 रुपीज़ में अवेलेबल है। और वहीं किसानों की एवरेज मंथली इनकम भी देखें तो 10,000 होने के बाद भी उनको हाई इनपुट कॉस्ट का सामना करना पड़ता है, और आखिर में उनकी जेब खाली की खाली रह जाती है। तीसरे सुसाइडल रीजन की बात करें तो वो है आउटपुट लॉस। इसे ऐसे समझे कि किसी साल पानी भी अच्छा गिरा और पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से फसल भी अच्छी हुई, और वहीं वेदर कंडीशन भी बहुत बढ़िया रहा, जिसके चलते फसल घर पर कट कर तो आ गई, लेकिन जब ये किसान इस फसल को बेचने मंडी या किसी प्राइवेट व्यापारी के पास गया तो उसे इसका इतना अच्छा दाम ही नहीं मिल पाता, और मजबूर में उसे लॉस लेकर बेच कर आना पड़ता है। कई बार तो किसान भाइयों को घर से मंडी ले जाने में इतना खर्चा हो जाता है कि अपनी फसल या सब्जी को सड़क के किनारे फेंकना पड़ता है। अमरोहा में इसके जैसे सैकड़ों किसानों ने न सिर्फ अपनी टमाटर की फसल को नष्ट किया है, बल्कि कई टन टमाटर को सड़क किनारे भी फेंका है। किसान टमाटर की सही कीमत न मिलने से नाराज। फार्मर सुसाइडल केस के चौथे रीजन की बात करें तो वो है कर्जा लेना। अगर आप ध्यान दें पिछले 3 रीजन के कारण ही किसानों की फसल खराब हो जाती है, और इसके चलते उन्हें कर्जा लेना पड़ता है। किसान भाइयों के लिए मेनली 2 ही रास्ते हैं लोन लेने के लिए, या तो प्राइवेट लेनदारों से या फिर बैंकों से, और इन दोनों केसेस में उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जाता है। इसी के चलते एमपी के हरदा डिस्ट्रिक्ट का एक केस है जहां 44 इयर्स के राजेश, जो कि दगवा शंकर गांव से बिलोंग करते थे, उन्होंने सेल्फोस, जो कि एक गैस रिलीज करने वाला केमिकल सब्सटेंस है, आमतौर पर इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने में काम आता है, वो कंज्यूम कर लिया और वहीं हरदा डिस्ट्रिक्ट के पास के हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस लेकर वहीं दम तोड़ दिया। और जब वहीं इस केस को लोकल पुलिस ने आगे बढ़ाया तो राजेश के बेटे ने बताया कि उनके फादर ने 40 लाख का लोन ले रखा था, और जब इन्हीं 40 लाख में से कुछ अमाउंट राजेश जब चुका
चुका नहीं पाया तो वहीं के प्राइवेट लेनदारों ने उसे परेशान करना चालू कर दिया और हर महीने 10% का ब्याज लगाना चालू कर दिया, जिसके रिजल्ट में राजेश वो अमाउंट चुका नहीं पाया और परेशान होकर उसने सुसाइड करना आसान समझा। और वहीं बैंकों की बात करें तो वो भी 8% से लगाकर 14% तक का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते और कई बार फसल खराब हो जाने के कारण या तो किसान भाई उस लोन को चुका नहीं पाते, जिसके रिजल्ट में बैंकों से उन्हें प्रेशराइज किया जाता है। और ठीक राजेश की तरह भी किसान भाइयों को मेंटल प्रेशर की वजह से सुसाइड करना पड़ता है। और वहीं इस बैंक फ्रॉड के केस को देखे जहां राजेंद्र ने अपने ही खेत में सुसाइड कर लिया क्योंकि बैंक रिकॉर्ड के हिसाब से उसने 25 लाख का लोन ले रखा था, लेकिन जब उसके परिवार वालों से पता चला कि केवल उसने 80,000 का ही लोन लिया था, जिसके चलते उसने भी सुसाइड कर लिया। राजेंद्र की तरह ऐसे कई किसान भाई होंगे जिन्होंने बैंकों के फ्रॉड के कारण सुसाइड कर लिया, लेकिन उनका अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। फसल नष्ट हो जाने के कारण ये कर्जा होगा बहुत सारा। कितना कर्जा? 10-12 लाख का। अच्छा। इस कारण ये खुदकुशी कर ली। 2021 में वेस्ट बंगाल में एक भी फार्मर सुसाइडल केस नहीं मिले। और वहीं यह द हिंदू की रिपोर्ट देखे तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जब वेस्ट मेदिनीपुर में एप्लीकेशन डाली तो पता लगा कि 2021 में 122 और 2022 में 34 किसानों ने अपनी जान ले ली। ये केसेस तो केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं और हमें तो ये भी नहीं पता कि और कितनी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग केस हुए होंगे। मैं यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक ही स्टेट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उड़ीसा और अदर स्टेट्स में भी ऐसे कई सारे केसेस मिले। हालांकि ये भी सच है कि हर साल किसानों के सुसाइडल केसेस में कमी आई है, जो कि बताता है कि उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उनके लॉसेस में अब इंप्रूवमेंट आया है। और अब इन सभी के सॉल्यूशंस की बात करें तो गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि अनयूजुअल खर्चा न करते हुए डायरेक्ट किसानों के कर्जे को माफ़ करने में लगाएं। इसका अगला सॉल्यूशन खुद किसान भाइयों के पास ही है कि वो पहले से ही फसल बीमा करवा कर रखे, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ताकि उनको क्रॉप फेलियर पर आसानी से कंपनसेशन मिल सके और कोई दिक्कत ना आए। और वहीं गवर्नमेंट को भी क्रॉप इंश्योरेंस सभी किसान भाइयों तक पहुंच पाए, ऐसी सिंपल एंड अंडरस्टेबल प्रोसेस रखनी होगी। वहीं अगर बात अमेरिका की करें तो वहाँ पर किसान भाई अपनी फसल मंडी या किसी प्राइवेट व्यापारी को नहीं बेचते बल्कि डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते। और ठीक इसी तरह इंडियन फार्मर्स भी ये सभी चीजें कर सकते हैं ताकि मिडिल मैन को करप्शन न जाते हुए उन्हें खुद का उनकी फसल का राइट अमाउंट मिल सके। अमेरिका में किसानों को अपनी फसलें बेचने के लिए पहली बात तो यह है कि बिचौलियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। इससे किसानों को भी फायदा होता है और फसलों की कीमतें भी स्थिर रहती हैं। हर बार कॉमन फसल बोने के कारण लैंड की फर्टिलिटी कम होने लगती है और इससे बचने के लिए किसान भाइयों को हर साल अलग अलग फसल बोना चाहिए ताकि उनकी लैंड की फर्टिलिटी इक्वल अमाउंट में रहे और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिल सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे पिस्ता, चेरी, ड्राई ग्रेप्स या मूंगफली, इनकी इंडियन मार्केट में डिमांड है इसे, लेकिन फॉरेन मार्केट्स में भी काफ़ी डिमांड रहती है। ठीक इसी तरह इंडियन फार्मर्स भी अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हाई डिमांडेड क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडिया में भी ऐसे कई फार्मर्स हैं जो प्रॉपर मॉडर्न टेक्निक और ट्रेनिंग से खेती में अच्छा खासा कमा रहे हैं। उन्हीं से सीखकर दूसरे किसान भाई भी अपने आप को खेती से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। इनके अलावा दूसरे सॉल्यूशंस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना मत भूलना और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना। धन्यवाद। एक जय जवान और एक जय किसान और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है।